कि अंशु जी ने और हनी जी ने हमें बताया कि रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स को सही करने का तरीका है राइट ईटिंग हैबिट्स, यानी कि एक को दूसरे से आप ऑल्टरनेट कर दीजिए। गलत खाते हैं, उस गलत खाने को, उस गलत आहार को अपनी जिंदगी से दूर कीजिए। सही स्वादिष्ट पौष्टिक खाना अपनी जिंदगी में लेकर आइए। ये तो है ही आगे की बात, लेकिन वापस उसी प्रश्न पे चलते हैं जिस पर हमने इस डिस्कशन को छोड़ा था। बच्चे कैसा महसूस करेंगे अगर उनकी जिंदगी से कोल्ड ड्रिंक्स हटा दी जाए? जी बताइए। जी बताइए। अगर कोल्ड ड्रिंक हटा दी जाएगी, एक एसेंशियल नीड होगी है आजकल कोल्ड ड्रिंक, तो एक अगर वो हटा दी जाएगी तो हमारी लाइफ से एक तरह का एम हट जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक हटा दिया, एक तरह का नेसेसिटी हट जाएगी हमारी कोल्ड। मैम, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि ओकेजनली हम कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जहर तो थोड़ा सा ही काफी होता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कंज्यूम करेंगे तो हमारे हानिकारक है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक को टोटली ही छोड़ देना चाहिए। जी, पर प्रश्न ये है कितना आसान है इसे टोटली छोड़ देना? जी आप बताइए। पहले मैं आपके वो वाले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी जब आपने कहा था कि अगर छोड़ दें तो आपको कैसा लगे। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। जी, किसी लड़की के बालों में बहुत डैंड्रफ है और उसके अच्छे बाल हैं, और उसके किसी डॉक्टर ने कहा कि बाल कटवा दीजिए तभी ठीक होंगी आपका डैंड्रफ कम होगा। तो वो लड़की को पहले ऑब्वियसली थोड़ा पिंच होगा, यार इतनी मेहनत से बढ़ाए हैं बाल, हालांकि वो कटवा देती है उसके बाद तो जाएगी, अगर स्कूल कॉलेज कहीं भी जा रही है तो जम के मजाक उड़ेगा कैसी लग रही है ये वो फलाना ढिमकाना, बट स्टिल उसको ये करना पड़ेगा अपनी अच्छाई के लिए। तो ऑब्वियसली अगर हटा दी जाए तो लगेगा तो मतलब दिल से धड़कन हटा दिया, बट स्टिल वी हैव टू मैनेज। जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि इनिशिएशन की बात होती है। एक अगर हम एक चीज की शुरुआत करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसके अंत तक ना पहुंचे। स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि सबको बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हम उस चीज से दूर होके हेल्थ ड्रिंक्स की तरफ ज्यादा इनलाइन हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा होगा, और शायद बच्चे बाद में खुद ज्यादा फ्रेश फील करने लग जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एज तक जहाँ तक बच्चे नहीं समझ पाते कि कोल्ड ड्रिंक क्या हानिकारक है, वहां तक कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद जहाँ बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ हमारा भरा बुरा क्या है, तो पी सकते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक उनकी मर्जी है। फिर अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सौरभ है। सौरभ, आपकी इस बात को हम पैनल की ओर लेके जाएंगे बाद में। फिलहाल आपकी इस बात को आगे कौन बढ़ाएगा, उनको दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा गवर्नमेंट ने अल्कोहल को बैन कर दिया है बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, तो ऐसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक में भी ये मेजर्स उठा सकते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा सौरभ के साथ कि हम लोग 18 ईयर्स तक, जहां पे एक मेच्योरिटी आ जाती है, 18 ईयर्स तक हम लोग कोल्ड ड्रिंक को बैन कर दें, उसके बाद दे आर फ्री टू इफ दे वांट टू कंज्यूम इट। जी, आपका नाम? मेरा नाम पीयूष। पीयूष और सौरभ, आपने बहुत ही सटीक, एक बहुत ही गहरा मुद्दा हमें दिया है, बैनिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। जी आप बताइए, क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोल्ड ड्रिंक को बैन करना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए भी। आप कह रहे बड़े बच्चे पियेंगे, बड़े छोटे बच्चे उन्हीं को तो देख के पीते हैं कि ये पी रहे हैं हमसे बड़े, तो हम क्यों नहीं पी सकते? हम छोटे हैं तो क्या हुआ, बड़े बच्चों के लिए भी ये बैन होनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स अगर बैन कर दी जाएगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जिंदगी में से कोई एक चीज खाली खाली महसूस होता है, इस तरीके की फीलिंग्स आते, तो वो इतना आसान नहीं होता कि उसको बैन कर दिया जाए एकदम। तो इसलिए गवर्नमेंट को पहले अवेयरनेस फैलानी चाहिए, या तो उसको किसी चीज से रिप्लेस करे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्टरनेटिव्स आर एसेंशियल। देखिए, दरअसल बात यह है, बैन तो आप कर ही देंगे जैसे भी हो, लेकिन बात यह है कोल्ड ड्रिंक एक एनर्जी ड्रिंक है। जैसे कि कोई बच्चा घर से थके हारा आता है तो सबसे आसान काम होता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल के उसको पी देना। उससे ये होता है कि उसको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जैसे कि मैम ने कहा काफी हाई कैलोरीज होती है, इसकी वजह से एनर्जी रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो बैन कर देने से ये सही तो नहीं हो जाएगा। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है कि उन्हें बैनिंग सही लगती है या गलत लगती है, पर जो कि एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें इतनी समझ नहीं है। वो अपने आइकन्स को देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं 10 बाय 10 फीट के, उन्हें हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ के एडवर्टाइजमेंट करते हुए, तो उन्हें तो वही अट्रैक्ट करता है। तो जब तक उनमें समझ नहीं आ जाती एलिमेंट्री लेवल तक, तो आई थिंक बैनिंग बिल्कुल जरूरी है। जी कहिए। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे मित्र ने कहा कि जिंदगी में कुछ खाली खाली से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स हटा दें। मित्र जी, आप पीते रहिए कोल्ड ड्रिंक्स और आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी सन्नाटा छा जाएगा। देखिए, बात दरअसल ये है, हम इस बात को समझते जो नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है इनका पीएच होता है 3.4।
अब आप एक बात समझिए, हाईली कोरोसिव एसिड जैसे कि HCl और H2SO4 इनका पीएच होता है 1 के करीब, 7 होता है वाटर का पीएच जो कि न्यूट्रल होता है। तो एक तो रही बात ये एसिडिटी की, दूसरी बात ये है कि आपको इस बात का नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक को जो वाटर यूज किया गया उनको बनाने का, वाटर सोर्स के बारे में हम कभी भी श्योर नहीं होते हैं। इनफैक्ट जिस जगह पे कोल्ड ड्रिंक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उस जगह तो वाटर लेवल टेबल जो है वो और कम होता चला जा रहा है। तो एक हमारे ही नहीं, हम तो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए भी हम एक काफी हमारे पास ये एक ग्राउंड्स हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें। जी हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत नए ख्याल। जैसे कि हम देख ही रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे बहुत ज्यादा अवेयर है, उनके एजुकेशन ने उनको समझाया है, उनके लिखने पढ़ने ने उनको बताया है कि क्या सही है क्या गलत है। वे मानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स पीना, उस पर आश्रित रहना उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। लेकिन वापस एक प्रश्न उनके लिए, ये सब जानते हुए भी क्या आज वो ये कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते? इतने ज्यादा हाथ हमें दिख नहीं रहे हैं, शायद यही हमारे सवाल का जवाब है। चलिए वापस इनकी ओर चलते हैं, पूछते हैं क्या सोचते हैं इस बारे में। देखिए, जैसा कि पहले ही पैनलिस्ट ने बताया था कि उनमें कैफीन होता है जो एडिक्टिव होता है, जिसकी वजह से हम हैबिचुअल हो चुके हैं, और बुरी आदतों को छोड़ना इतना आसान तो है नहीं। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमें बहुत बुरा लगेगा कि जब वो हमारी जिंदगी से चले जाएंगे। लेकिन जब हमें अवेयरनेस आएगी, हमें पता चलेगा कि इतने सारे इल इफेक्ट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम लेवल डिप्लीट करता है, हमारी ग्रोथ को खत्म करता है, वो ग्रोथ को घटाता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि इतने बुरे प्रभावों को जानने के बाद हम जरूर ये मानेंगे कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स को बंद करना ही होगा। और दूसरी बात रही कि ग्राउंड वाटर लेवल को ये डिप्लीट करता है, तो हम यहाँ हैं अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो आगे जाकर हम किन्हें यूज कर पाएंगे। इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें छोड़ना ही होगा। इन सभी बातों को लेकर एक जबरदस्त राउंड ऑफ अप्लॉज। वंडरफुल थॉट्स, वंडरफुल आइडियाज एंड वंडरफुल चिल्ड्रन। आई होप उनका जो जद्दोजहद है, जो थोड़ा सा मिशन है अपने आहार को सही करने का, पौष्टिक आहार खाने का, कोल्ड ड्रिंक्स को आउट करने का, उसमें वो सफल रहे। चलते हैं वापस अपने पैनलिस्ट की ओर। एक प्रश्न सौरभ ने और पीयूष ने उठाया था, जिसको फिर और कई बच्चों ने दम दिया, उसे जोर दिया, वो था बैनिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। अपने व्यक्तिगत स्तर से आगे बढ़कर एक पॉलिसी मेकिंग की ओर चलते हैं। हम देखते हैं कहां तक ये सही है, कितना ये मुमकिन है कि कोल्ड ड्रिंक्स को बैन कर दिया जाए। मोनिका जी, आप बताइए, क्या ये मुमकिन है? ये एक फूड प्रोडक्ट है, तो इसको बैन कर देना, किस ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट बैन करेगी, वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। आई थिंक बैनिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। The solution is demand has to decrease. If demand is decreased, supply will automatically come down. And that demand goes down जब आप लोग इसको पीना छोड़ देंगे। जब मार्केट में कस्टमर्स ही नहीं है तो सप्लायर क्यों बनाएगा, वो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इशू है कि जो बच्चे अपने आइकन्स को देखकर इसको पीना शुरू करते हैं, जिस तरह से टबैको प्रोडक्ट्स पे अभी गवर्नमेंट ने हेल्थ वार्निंग्स इंट्रोड्यूस करी हैं, उसी तरह से इवन कोल्ड ड्रिंक्स पे हेल्थ वार्निंग्स होनी चाहिए, जिसमें क्लियरली बताना चाहिए कि इससे आपको मोटापा हो सकता है, आप ओबीस हो सकते हैं, और बाकी सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी हैं कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, आपके यूरिन में पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, आपकी बॉडी से वाटर एक्सक्रीशन बढ़ जाता है इसके पीने से। तो ये सारी चीजें उस पर डिक्लेयर्ड होनी चाहिए। एक कस्टमर, एक कंज्यूमर को राइट है कि ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचनी चाहिए। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है एक तो उस पे हेल्थ वार्निंग्स लगाई जाएं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारे इलिटरेट कंज्यूमर्स हैं, जो पढ़ नहीं सकते उस पे क्या लिखा है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उनको कैसे इन्फॉर्म करेगा ये प्रोडक्ट। तो हेल्थ वार्निंग्स पिक्टोरियल होनी चाहिए। हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूथ एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल कैंटीन्स में तो बिल्कुल ही ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। काफी स्कूल्स ने, काफी कॉलेजेस ने इनिशिएटिव लिया है, और मुझे बताया गया है कि कई कॉलेजेस में तो इसको स्टेटस एक अल्कोहल का दिया जाता है कि गार्ड आपको अंदर तक नहीं ले जाने देते हैं। अगर आप हॉस्टल्स में रहते हैं तो आपको अंदर भी नहीं ले जाने दिया जाता कैंपस में, तो उस तरह का स्टेटस अचीव हो गया है। तो जागरूकता आ रही है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेवल्स पर वो खुद ही बना रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन एक चीज आप पर इम्पोज की जाए
इससे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद अपना बिहेवियर उस हिसाब से मॉडिफाई करिए। स्कूल अथॉरिटीज, कॉलेज अथॉरिटीज इस पे काम करें। स्कूल के आसपास अवेलेबल नहीं होना चाहिए, इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए कि आप बाहर निकले और आपने 20 रुपए का नोट निकाला और खरीद ली वो बॉटल। घर पे अगर आप अवेलेबल है आपके, तो आपको अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल करना है।